अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके हम रिलेटिव एक्सट्रीमम या रिलेटिव एक्सट्रीमा किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को किस तरह से यूज़ करके हम रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में बता रहा होता है, और उसके साथ साथ हमें ये बता रहा होता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो वो फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमें बेसिकली कनकेविटी के बारे में बता रहा होता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कनकेव अप है, अगर नेगेटिव है तो कनकेव डाउन है। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम रिलेटिव एक्सट्रीमम जो मिनिमम फाइंड आउट करेंगे उसमें हमारे पास बैक एंड पे कनकेविटी का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ कि कनकेविटी क्या होती है, और कनकेविटी जहाँ पे चेंज होती है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो कनकेविटी वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो पहले वो वीडियो आप देख लें कनकेविटी वाली, उसके बाद आपको ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं हम कि देयर इज एन अदर टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन। अ फंक्शन f has a relative maximum at a stationary point if the graph of f is concave down on an open interval containing that point and it has a relative minimum if it is concave up। कि यानी कि अगर किसी इंटरवल के अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो कनकेव अप होगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव मिनिमम मिलेगा, ठीक है जी। और अगर किसी इंटरवल के अंदर वो कनकेव डाउन होगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा जी, रिलेटिव मैक्सिमम मिलेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि कनकेव अप है तो रिलेटिव मिनिमम मिलेगा, अगर कनकेव डाउन है तो रिलेटिव मैक्सिमम मिलेगा। और वो किन पॉइंट में मिलेगा, वो स्टेशनरी पॉइंट्स में मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हम लोगों ने यूटिलाइज किया था उसमें हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर चेक किया था, किन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमें रिलेटिव एक्सट्रीमम या मिनिमम मिले हैं। यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स को डील कर रहा होता है, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट को डील करता है जो कि स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। और स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो हमारे पास इक्वल टू 0 हो। तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स के बारे में बताएगा कि आया कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट जो आपके पास आया है वो रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। सो हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। सपोज दैट f इज ट्विस्ट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x नॉट। डेफिनेटली कि जिस पॉइंट के ऊपर अगर किसी फंक्शन को आप चेक कर रहे हैं तो वो उसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए x नॉट के ऊपर, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा फिर तो ये टेस्ट का फायदा कोई नहीं, तो डिफरेंशिएबल तो उसको होना चाहिए। तो पहली बात की डिफरेंशिएबल होगा x नॉट के ऊपर। उसके बाद जो कंडीशन है कि इफ़ f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमने क्यों अज्यूम की है फर्स्ट डेरिवेटिव वाली, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए होगा। तो जब f प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करेंगे तो जो वहाँ पे जो x नॉट की वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होता है। इन सिंपल सेंस कि आप क्या करें कि आप पहले जो भी फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप इक्वल टू 0 पुट करें और वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स आप लोग इवेल्युएट करें। तो स्टेशनरी पॉइंट्स इवेल्युएट करने के बाद फिर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का पार्ट जो यूज होता है वो क्या कहता है हमें कि अगर तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। f उसी पॉइंट के ऊपर f डबल प्राइम ऑफ x नॉट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन वहाँ पे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है जी। और अगर f डबल प्राइम ऑफ x नॉट लेस देन 0 है तो फिर वहाँ पे हमें रिलेटिव मैक्सिमम दे रहा होता है। तो इसके ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम और लेस देन 0 पे मैक्सिमम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि f डबल प्राइम ऑफ x नॉट जो है यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है उसका पॉजिटिव होने से क्या मुराद होता है कि वहाँ पे हमारे पास कनकेव अप होगा, ठीक है। ग्राफ जब कनकेव अप हो रही है, देखें कनकेव अप में ये यू शेप बन रही होती है। तो जब एक इंटरवल है, लेट से अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि लेट से कि ये एक इंटरवल है, इधर से लेके लेट से बी से लेके लेट से ये हमारे पास है जी सी पॉइंट। तो ये लेट से हमारे पास एक बी पॉइंट है और ये हमारे पास एक सी पॉइंट है। तो बी से सी अगर आप देखें तो ये क्या है, हमारे पास कनकेव अप है। और कनकेव अप कब होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव क्या हो हमारे पास पॉजिटिव हो।
तो इस हिस्से में कनकेव अप है। जब कनकेव अप वाला आप कर्व देखेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, उसमें आपको मिनिमम मिलेगा रिलेटिव। तो इसमें आपको इसमें हमने देख लिया कि अगर किसी जगह पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो उस इंटरवल के अंदर हमें पॉइंट कौन सा मिलता है, वो पॉइंट एक्स नॉट का मिलता है, रिलेटिव मिनिमम मिलता है। और इस तरह अगर हम ए से लेके, लेट्स से ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम ए से लेके हम बी तक देखें, तो ए से बी तक क्या है, हमारे पास कनकेव डाउन है। इट मीन्स जो कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो कनकेव डाउन है, तो इस इंटरवल में आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव मैक्सिमम मिलेगा एट एक्स नॉट। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट सी पार्ट क्या है इसके अंदर कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वो तो आगे स्टेशनरी पॉइंट की वजह से, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास उसी पॉइंट पर जीरो मिल जाए तो फिर ये टेस्ट हमारे पास फेल हो जाता है और उसके बारे में इनकन्क्लूसिव हो जाएगा। तो तब आप उस स्टेशनरी पॉइंट के बारे में आप नहीं बता सकते कि वो रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। तो ये तब भी वैलिड होगा जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा होगा, वो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो उसकी बेस पे कनकेविटी का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा और आप बता देंगे कि भाई इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है जी। तो ये नोट है, सिंपल है कि वही जो बात जो मैंने पहले की थी कि द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज ऑफन ईजियर टू अप्लाई देन द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाउएवर the first derivative test can be used at any critical point of a continuous function, while the second derivative test applies only at stationary points where the second derivative exists। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस होगा, आर क्रिटिकल पॉइंट्स के यूटिलाइज होगा, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो पर्टिकुलरली जस्ट स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए होगा। और सेकंड डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना भी ज़रूरी है, नॉन जीरो आना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर ये टेस्ट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो एग्जांपल्स पे जाते हैं। तो डेरिवेटिव काफ़ी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। तो स्टेप 1 क्या होगा, इसमें डिटेल से एलैबोरेट किया हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन गिवन है, इसके रिलेटिव एक्सट्रीमम आपने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सेकंड डेरिवेटिव तब भी आएगा जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो 3x² - 3। जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले लिया तो एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें चाहिए उसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वो वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिलेंगे जब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू 0 पुट किया तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए होती है जो क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। यानी कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लिया उसको आपने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो 3x² - 3 को इक्वल टू हमने 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो उधर से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लाजमी नहीं कि उसके फैक्टर्स बने, मे भी फैक्टर्स ना बने तो आपके पास ये कोई भी एक जनरल एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। तो उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीट स्केयर से कर लें, व्हाट्सएवर। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पर पुट करते हैं तो x की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, तो आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टर बनाना सबसे सिंपल होता है कि पॉसिबल हो तो फैक्टर्स बना लें। हमने फैक्टर्स बनाए, वहाँ से x की वैल्यूज मिल गई जो कि 1 और -1 आई। तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले जो कि स्टेशनरी पॉइंट्स थे। तो जो हमारे टेस्ट में जो फर्स्ट कंडीशन थी एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, उसके जो पॉइंट्स मिले जो एक्स नॉट मिले वो हमने यहाँ पे 2x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये चेक करना कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास कहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम, कहाँ पे रिलेटिव मिनिमम है। तो उसके लिए फिर अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे कि जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, ये हमने पहले जो आपने लिया इसका जो फंक्शन था एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका आपने दूसरा डेरिवेटिव लिया। तो पावर रूल लगाएंगे तो 2 स्टार्ट में, तो 3√6x। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, जस्ट 6x आ जाएगा। तो हमने हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे 1 और -1, वो हमने इसके अंदर पुट करके चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे पॉजिटिव रह रहा है और किस पॉइंट पे नेगेटिव रह रहा है। तो पॉइंट्स हमारे पास एक था 1 और एक था -1। जब आपने 6x में सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट किया तो वो क्या आया, 6 आ गया, वो पॉजिटिव था। तो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हमें क्या मिलता है, रिलेटिव मिनिमम मिलता है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से हमारा क्या है, कनकेव अप। तो हमने जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो आपने बता दिया कि एट x इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। जब -1 पुट करें, जब 6 × -1 क्या आएगा, -6। तो ये नेगेटिव है, साइन नेगेटिव आ गया, तो मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू
-1। तो हमें जब ये x की वैल्यूज को हमें पता चल गया कि किन x की वैल्यूज़ के ऊपर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, तो लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में वो जो एग्जैक्टली रिलेटिव और मैक्सिमम जो हमें वैल्यू मिलनी थी वो वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमने 1 और -1 पे डिसाइड तो कर लिया कि 1 पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और -1 पे हमें क्या मिलेगी जी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हमने जस्ट सिंपली क्या करना है कि वो वैल्यू जब होंगी क्या, तो ये जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू, किसके बारे में बात हो रही है, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात हो रही है। तो हम पे क्या करेंगे कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 1 है, क्योंकि x इक्वल टू 1 के ऊपर ही मिनिमम होगी ना, तो वो 1 जो हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। फंक्शन क्या जो क्वेश्चन गिवन था वो ये था हमारे पास 3x³ - 3x + 1। तो इसमें जहाँ पे x था वहाँ पे आपने 1 पुट करना है मिनिमम वैल्यू के लिए। तो 1³ - 3 × 1 + 1, तो x का 1 पुट किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ रहेगा। तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास। और इसी तरह जब आप -1 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो 3 मिल जाएगा, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये फंक्शन वैल्यू है -1 और 3, और ये x, ये हमारे पास x की वैल्यू है 1 और -1। तो यहाँ से आपको रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाएंगी, क्विकली मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा। ठीक है जी। ये सेकंड एग्जांपल है, इसको हम क्विकली देख लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 पुट किया, फिर अगेन फैक्टर बनाए, वहाँ से x की वैल्यू मिली, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। तो इनको फिर बाद में चेक किया हमने, सेकंड डेरिवेटिव लेके उसके अंदर पुट किया और देखा कि कहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है उस जगह पर रिलेटिव मिनिमम, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है उस जगह पर रिलेटिव मैक्सिमम। तो एट दी एंड फिर वो वैल्यूज हैं क्या एग्जैक्ट, तो वो वैल्यूज हमने जो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे 3 और 2, वो फंक्शन के अंदर पुट करके तो हमने एग्जैक्ट वो वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। तो ये सेम है, इसमें जैसे जो बुक वाला मेथड है कि हमने टेबल्स के थ्रू मैंने बता दिया, हमने टेबल्स बना लिए, चाहे आप टेबल्स बना लें या जैसे मर्जी। टेबल की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हो चुकी है तो आप टेबल वाली टेक्निक से भी कर सकते हैं। फंक्शन था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास क्या आ गए, वहाँ से स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, और इन पॉइंट्स को आपने फिर चेक किया कि किसके ऊपर हमें मैक्सिमम मिल रही है, किसके ऊपर मिनिमम मिल रही है। तो कैसे पुट किया हमने, हमारे पास जो फंक्शन था उसके अंदर आपने इसको पुट कर दिया। ये देखें सेकंड डेरिवेटिव का साइन दिया, सेकंड डेरिवेटिव क्या था, 30x × 2x के -1। तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स थे, तो वो सारे पॉइंट्स बारी बारी हमने इसके अंदर पुट किए और चेक किया है कहाँ पे साइन नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। जब नेगेटिव साइन आएगा तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा, जहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा वो रिलेटिव मिनिमम आएगा, और जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता था वो क्या हो जाता था, इनकंक्लूसिव। यानी कि अगर इस पॉइंट के बारे में 0 के बारे में डिसाइड करना हो तो हमें, क्योंकि वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0 मिल रहा है पुट करने से 0, क्योंकि देखें 30x × 2x के -1, तो जब इस 30x में आप 0 पुट करेंगे तो 30 × 0, 0 × समथिंग, ओवरऑल ही सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस 0 के बारे में हमें चेक करने के लिए कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्योंकि है तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया तो हमें फिर इधर फर्स्ट डेरिवेटिव को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि 0 के ऊपर हमारे पास ये इनकंक्लूसिव रहता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन होगी इसके बारे में। तो ये हमने ग्राफिकली भी इस चीज़ को आगे आपने वेरीफाई कर लिया कि ये ग्राफ था। तो ये देखिए इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है, तो लेट्स से अगर मैं मार्क करूँ इसमें फर्स्ट पॉइंट को, तो लेट्स से ये -1 पे है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेड में, ये रिलेटिव क्या होगा, मैक्सिमम, और एक ये पॉइंट है रिलेटिव मिनिमम। तो इसी तरह से आपको दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या था जी, 0, -1 और 1 और 0। तो -1 पे क्या है रिलेटिव मैक्सिमम, 1 के ऊपर क्या है रिलेटिव हमारे पास मिनिमम, और 0 के ऊपर क्या है जी हमारे पास इनकंक्लूसिव है कि 0 के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा इसमें रिलेटिव ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आई होप सो कि आपको सेकंड डेरिवेटिव की भी क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अब तक हमने डिटेल्ड डिस्कशन कर ली क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और ज्योमेट्रिकली पर्सपेक्टिव से भी हमने उसको देख लिया कि ज्योमेट्रिकली आप उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, और ये मस्ट है कि हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। ग्राफ के लिए सेम टेक्निक है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि आप -4 से 4 पॉइंट्स लें जो उसके डोमेन के अंदर आ रहे हैं, वो पॉइंट्स लें और ग्राफ को स्केच करें, और फिर जो भी आपका रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम आप डिसाइड करेंगे अपने मैथमेटिकल टेबल के थ्रू, वो आपने ग्राफिकली वेरीफाई भी करना है कि वो पॉइंट्स के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।